देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें 20% लोगों ने वोटिंग ही नहीं की, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 600 मत अवैध घोषित हो गए। 600 जो मत है, अब तक की जो लास्ट की क्लासेज जो रहती थी उनमें अवैध मत परसेंटेज में होते थे। किस में होते थे? परसेंट। लेकिन इस बार इनवैलिड जो अवैध मत है ये किस में है? संख्या में। 600 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला और वह 1500 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची वोटिंग लिस्ट ज्ञात करें। दोबारा सुनिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% पीपल डिड नॉट वोट। 600 votes were declared invalid. The winner got 75% of valid votes and won by 1500 votes. Find the voter list. आप करिए एक बार, आपके लिए समय है, फिर बताते हैं इसको। देखिए आपको ये तो ध्यान होगा ही कि हम सवालों को इस प्रकार से किया करते थे कि सबसे पहले क्या किया करते थे? वोटिंग लिस्ट। किसी भी चुनाव में अगर आपने ये क्लास अगर आप ले रहे हैं तो इससे पहले की क्लास आपकी देखी हुई होनी चाहिए पूरी, तभी कर पाएंगे। वोटिंग लिस्ट के बाद में उस चुनाव में कितनी वोटिंग हुई ये बात किया करते थे। वोटिंग में कितने वैलिड वोट है ये बात किया करते थे। और वैलिड में से विनर और लूजर को वोट दिया करते थे। इन दोनों का अंतर रहता था, वही जीत का अंतर होता था। बोलो क्लियर? अब देखिए अगर इसको इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोट मानेंगे? 100। कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया? 100 का 20% कितना हुआ? 1/5 या 20 वोट। तो 20 वोट घटा दिए तो वोटिंग कितनी हुई? 80 लोगों ने वोट दिया। 80 लोगों ने जो वोट दिया उनमें से 600 मत क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। अगर 600 में 80 में से तो घटा नहीं सकता। अगर मैं परसेंटेज यहां होता तो परसेंटेज का परसेंटेज कम किया जा सकता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू कम नहीं की जा सकती। तो अब मैं 80 में से 600 घटा नहीं सकता, इसलिए मैं यहां कितना मान लूंगा? 100x मान लूंगा। अगर 20x कम हो गया तो अब ये कितना है? 80x। 80 में से 600 नहीं जा सकता था, लेकिन वैलिड वोट अब तो लिख सकते हो ना। 80x माइनस में कितना बताओ? 600 कम कर दिए जो फर्जी वोट थे। बोलो क्लियर? जब भी संख्या में माइनस करे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि 100 ना मान के 100x मानना है, संख्या घटानी है हमें। समझ गए? अब देखिए अब अगला ये कह रहा है कि जीतने वाले जो विनर है उसको 75% मिला इसका। तो बताओ अगर उसे इसका 75% मिला तो इसे कितना मिला होगा? 25। तो जो जीत हुई होगी वो 50% से हुई होगी, और 50% किसका? वैलिड वोट का। बोलो क्लियर? वैध मतों का मिला है ना इसे। बताओ किसका मिला है? वैध मतों का। वैलिड वोट का 75। तो वैलिड का 75 तो वैलिड ये है, ये अपने आप में 100%। इसका 75 इसे तो 25 इसे, तो जीत हुई 50% की। किससे? वैलिड वोट के से। बोलो क्लियर? वैलिड वोट का 50% जब निकालता हूं तो मैं इधर लिख दूंगा कि 80x माइनस 600, और इसके 50% से चुनाव जीत गया, और 50% इसका क्या होता है? गुणा आधा। बोलो क्लियर है क्या? गुणा आधा कर दिया। और बराबर जीतने के वोट सवाल में दे रखे हैं। बताओ कितने वोटों से जीता? 1500 वोटों से चुनाव जीता। बोलो क्लियर है क्या? अब इस दो को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80x माइनस 600 बराबर, इससे आपको वैलिड वोट भी पता लग जाएंगे। बताओ वैलिड वोट कितने? 3000 वैलिड वोट है।
अगर 600 इधर लाके फर्जी वोटों को जोड़ दूं, इसका मतलब वोटिंग जो हुई होगी वो कितने वोटों की हुई होगी? 3600 वोटों की वोटिंग हुई होगी। और अगर x का मान बता दें तो x क्या, x का मान निकाल के 100x का मान बता देंगे तो किसका मान आ जाएगा? वोटिंग लिस्ट। आपसे क्या पूछा है? वोटिंग लिस्ट भी, वोटर लिस्ट ही पूछी है। तो अगर 0 से 0 काट दें, 4 से काटें 2 बार, और यहां 4 से काटे तो 9 बार, 90 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? यहां से अगर 2 से काटे तो x का मान कितना आ गया? 45। अगर 100 से गुणा कर दें तो 100x का मान कितना आ गया? इसका मतलब वहां वोटर लिस्ट में कितने लोग थे? 4500 लोग थे। ये बेसिकली हमने एकदम बेसिक तरीके से, जैसे आप अब तक के सवाल करते आ रहे थे वैसे कर दिया। लेकिन इन्हीं सवालों का लास्ट क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था। बताया था क्या? शॉर्टकट मैंने बताया था, और शॉर्टकट में यहां जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। देखिए, हम ये मान लेंगे कि ये मान लो वोटिंग लिस्ट कितनी है, 20% लोग वोट डालने नहीं जा रहे। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था, मैं पहले कह रहा हूं जब तक पिछली क्लास नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी। हमने ये देखा कि हर 5 में से एक आदमी वोट डालने नहीं जा रहा। अगर 5 में से एक नहीं जा रहा तो नहीं जाने वाले से फैसला होगा या वोट डालने वालों से? डालने वालों से। तो वोटिंग हुई है 5 में से एक, कम कर दो 4/5। बताओ वोटिंग, जो भी वोटर लिस्ट है इसकी वोटिंग कितनी हुई है? 4/5। इसमें फर्जी वोट भी है। अगर फर्जी वोटों को हटा दें तो वैलिड वोट बच जाएगा। बताओ इनवैलिड वोट कितने? तो इनको कम कर दिया, तो ये जितने भी वोट बचे हुए हैं ये बताइए कैसे वोट है? वैलिड। और इनवैलिड का जीतने वाले को 75% मिला, तो हारने वाले को 25। अंतर कितना? 50%। 50% का भी अनुमान है। इनके 1/2 से आदमी चुनाव जीता, और उसका मान सवाल में क्या दे रखा है? 1500, 1500 वोटों से चुनाव जीत गया। अब इसको सोल्व करना है। 2 से इधर गुणा कर देंगे तो x गुणा 4/5 माइनस में 600 बराबर वैलिड वोट आ गए। बताओ कितने? 3000। 1500 का डबल 3000। 600 इधर लाके जोड़ दिए तो बताओ वोटिंग कितनी हुई? 3600 वोटों की वोटिंग हुई। 4 से काट दो, 9 चौक 36, और जो 2 जीरो लगा दो। बताओ 9 पंजे और 2 जीरो लगा दो तो वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोट थे? 4500। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से, यहां से भी 4500 और इस तरीके से भी कितना आया? 4500। आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। नोट करिए।
अगर ये नोट हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज आपके लिए है, ये करना है आपको। देखिए सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत इनवैलिड हो गए, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, 2000 से चुनाव भी जीत गया, तो मतदाता सूची वोटर लिस्ट याद करें। करिए जल्दी। क्या आंसर आ रहा है बताइए। देखिए अगर डायरेक्ट करें इस सवाल को तो हम वोटर लिस्ट में लोग कितने मान लेंगे, एक्स। कितने परसेंट यहाँ बोल रहा है, कितने 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। आपको इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो माइंड में ही चलना चाहिए। 10% का भी अनुमान क्या होता है, 1/10। इसका मतलब 10 में से एक आदमी वोट देने नहीं जाएगा, तो हमें वोटिंग की बात करनी है। और वोटिंग कितनी हुई, मतलब 10 में से एक नहीं गया, तो 10 में से देने कितने गए, 9, तो 9/10 वोटिंग हो गई। फिर उसके बाद में कितने वोट फर्जी हैं, 2500 वोट फर्जी हैं। 2500 वोट हमें हटाने पड़ेंगे। अगर 2500 वोटिंग में से कम कर दिए, इसका मतलब अब जो भी लिखा है, मैंने क्या लिखा है बताइए, वैलिड वोट, वैध मत लिखे हैं। बोलो क्लियर है। और वैध मत लिखे हैं, और इससे जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला, 55%। अगर इसे जीतने वाले को इनवैलिड का 55 मिला तो हारने वाले को 45 मिलेगा। कैसे पता लगा, 100 में से 55 गया तो बचा हुआ कितना, 45। तो जीत तो दोनों के अंतर से होगी, एक को 55 एक को 45, अंतर कितना, 10। 10% से जीतेगा इनसे, तो 10% का भी अनुमान कितना होता है, 1/10 से जीतेगा। और जीतने के वोट सवाल में दे रखे हैं कितने, 2000 वोटों से जीत गया। एक्स का मान निकालना है। अगर आप अपने दिमाग को स्थिर रखते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। अगर 10 से इधर गुणा कर दें, इसका मतलब वैलिड वोट 20,000 हो गए। वैलिड वोट कितने हैं, तो x का 9/10 माइनस 2500 बराबर 20,000 आ रहा होगा आपके पास। अब अगर 2500 फर्जी वोट और जोड़ दें तो टोटल वोटिंग कितनी हुई है, 22,500 की, 22,000। अगर 9 से काट दें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, कितनी बार गया, 2500 बार, और एक जीरो और लगा दो। इसका मतलब वोटर लिस्ट में नाम कितने थे, 25,000 लोगों के वोटर लिस्ट में नाम थे। इस प्रकार से आंसर बता रहे होंगे। बोलो क्लियर है क्या, किस किस का आंसर आ गया था। वेल डन, नोट करिए।
ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके लिए सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 300 मत अवैध घोषित हो गए। विनर को वोटिंग लिस्ट का 60% मिला, 900 मतों से चुनाव भी जीत गया। मतदाता सूची, वोटर लिस्ट भी बताना है और वैलिड वोट भी बताने हैं, दोनों ही चीजें बतानी है आपको। करिए तुरंत। देखो इस बार हल्का सा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जीतने वाले वोट है ना, ये इस बार किसका दे रखे हैं, वोटिंग लिस्ट का। पिछले सवाल में जीतने वाले वोट किसका मिल रहा था, उससे पिछले वाले सवाल में जीतने वाले वोट किसका मिल रहा था, उससे पिछले सवाल में जाएं तो जीतने वाले को वोट किसका मिल रहा था। मतलब कहीं ना कहीं हल्का सा चेंजमेंट तो सवाल ने किया है क्या बताइए भाई। सवाल खुद कह रहा है, चेंजमेंट कर रहा है कि इस बार आपको जो भी जीत दे रहा है वो किससे दे रहा है, वोटिंग लिस्ट से दे रहा है। और अब तक के सवालों में जो जीत दी गई थी वो किससे दी गई थी, वैध मतों से। थोड़ा सा फर्क तो आएगा यहाँ से। कैसे, जैसे एक बार बेसिक से करते हैं, सामने ध्यान देंगे सभी।
यहां बताता हूं मैं, यहां वोटिंग लिस्ट लिख देता हूं। इस बार मैंने वोटिंग लिस्ट मान ली, बताओ कितनी मानी? 100 वोट मान लिए मैंने, और 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब अब वोटिंग पे जाऊंगा। और 10% ने अगर वोटिंग नहीं की, 1/10 लिख देता हूं मैं इसे, इसका मतलब ओवरऑल वोटिंग कितनी हुई? 90 की वोटिंग हुई। और इन 90 में से कितने वोट फर्जी हैं? 300 वोट। अब 300 में इसमें से घटा पाऊंगा 90 में से? नहीं। तो वही काम करना पड़ेगा कि 100 के साथ भी x मानो और 90 के साथ भी क्या मानो? x मानो। एकदम तरीके से सलीके से सवाल करते जाएंगे। फिर कह रहा है 300 वोट फर्जी है, मैंने कहा अब हटा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से 300 नहीं जा सकता था, लेकिन 90 x में से 300 कम करके लिख देंगे। x का कोई भी मान होगा जो यहाँ सेट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये हमारे वैलिड वोट है। उसके बाद में इन वैलिड वोटों में से ही फैसला तो वैलिड में से ही होगा, विनर और लूजर का फैसला तो वैलिड में से ही होगा। लेकिन जीतने वाला ये कह रहा है कहीं दूसरी जगह से देखकर कि मुझे उससे उतने मिले। जैसे मान लो किसी गांव में वोटिंग हुई, सरपंचों का चुनाव है। अब एक आदमी के 30 वोट आए और एक आदमी के 50 वोट आए, तो आए तो 80 में से ही, कितने में से? एक के 50 और एक के 30। लेकिन किसी दूसरे गांव के आदमी के 100 वोट मिले दूसरे गांव के सरपंच को, तो वो कहने वाला ये भी तो कह सकता है कि उस गांव के आदमी से मुझे आधे वोट मिले। अगर उस गांव के आदमी को 100 वोट मिले हैं, तो वो कहने को तो ये भी कह सकता है उस गांव के आदमी से मुझे क्या मिले? आधे वोट। लेकिन मिलेंगे तो अपने गांव में से ही, अगले के गांव के वोट थोड़ी ले आएगा। बताने को बता सकता है। जैसे कोई कहे भाई साहब आपको क्या वोट मिला? बोला तेरे गांव के को कितना मिला था? बोला 100 मिले थे। बोला उसके आधे मिले। बोलो क्लियर? बताने का तरीका हो सकता है, लेकिन फैसला तो खुद के गांव में से आएगा। इसका मतलब फैसला तो हमेशा किस में से आएगा? लेकिन बताने का तरीका यहां से हो गया कि जीतने वाले को कितने परसेंट मिले? 60%। किसका? 100x का। 100x का 60% कितना हुआ? 60x। लेकिन फैसला तो इसी में से होगा। इसका मतलब अगर लूजर के वोट निकालना चाहते हैं तो इसमें से विनर के वोट हटा दो। बोलो क्लियर है क्या? वोटिंग वैलिड वोट तो इतने ही है। ये लोग तो बिल्कुल अपना फिक्स वोट लेके बैठे हैं, अधिकारी, चुनाव अधिकारी, कि इतने वोट हैं, ये कह रहा है मुझे ये मिले, तो इसका मतलब इनमें से ये कम कर दो, बाकी इसको मिले। बोलो क्लियर है क्या? तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 90x माइनस 300, और इसमें से कितना कम कर दें? 60x कम कर दें। जब 90x में से 60x गया तो आप क्या कहेंगे? 30x माइनस 300। बोलो यही कहेंगे क्या? ये जीतने के वोट थोड़ी है, ये तो लूजर के वोट हैं। ये किसके वोट हैं? और हम जीतने वाले वोट देखते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में चुनाव जीत गया। कितने से? 900 से चुनाव जीता। तो जीतने के वोट कब निकलेंगे? जब दोनों का अंतर लेंगे। जीतने के वोट कब निकलते हैं? जब दोनों का अंतर लेंगे। बताओ इसको कितने वोट मिले और हारने वाले को? अगर इन दोनों का अंतर ले लें तो जीत का पता लगेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ज्यादा जीतने वाले के वोट ज्यादा होंगे और हारने वाले के कम होंगे, तो उसमें से ये घटाना है। सीधा सीधा फंडा ये है। तो यहां बता रहा हूं इसके आगे की कहानी कि जीतने वाले को 60x मिले और इसको मिले माइनस में, घटाने पड़ेंगे इसके वोट, 30x और माइनस में कितना? 300। ऐसा करने से जीत का पता लगेगा। बताओ माइनस करने पर दोनों के ही चिन्ह बदल जाएंगे। अगर इसके वोट 60x हैं और ये माइनस का 30x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस है प्लस का 300 हो जाएगा। तो बताओ 60x में से 30x गया, तो अब आदमी ये कह सकता है कि 30x प्लस 300 से जीतेगा सर। 30x प्लस किससे जीतेगा? 300 से। और सवाल कह रहा है कितने से जीता? 900 से जीता। बराबर में 900 लिख दिए। हमने दोनों के अंतर लिया। अंतर बस x साथ में आ रहा है, बाकी काम कार्रवाई वही कर रहे हैं हम जो अब तक करते आए हैं, कि जीतने वाले और हारने वाले के वोटों का अंतर। कल को यहीं 60x 30x होता तो आप 30x तुरंत लिख देते, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू बस थोड़ी बढ़ गई आपके पास। अब बताओ ये 300 इधर आके माइनस होगा तो 30x की वैल्यू कितनी आएगी? 900 में से 300 गया इधर आके माइनस, तो 600 आ गया। जीरो से क्या कट गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बताओ x का मान कितना आ गया? आपसे क्या क्या पूछा? वोटिंग लिस्ट पूछी और वैलिड वोट पूछे। वोटिंग लिस्ट का मतलब एक तो क्या पूछा और एक क्या पूछा आपसे? 90x माइनस 300। तो सबसे पहले तो 100 से गुणा कर दो, वोटिंग लिस्ट आ जाएगी। 100x बराबर 20 गुणा 100 कितना आ गया? बताओ। उस गांव में 2000 लोग थे। उस चुनाव में वोटर लिस्ट में कितने लोग थे? 2000। और उसके बाद में और क्या पूछा गया आपसे? तो वैलिड वोट पूछे। तो वैलिड के लिए x से ही कर लो ना, 90x निकालो पहले तो। 90x, तो 90x का मान कितना आया? 20 गुणा 90।
भाई जब 100 से गुणा किया तो 100 से किया, दोनों तरफ 90 से करेंगे तो 90 से करेंगे। इसका मतलब 90x का मान आया कितने वोट बताओ, 1800। लेकिन 1800 वोटों में से कितने कम करने हैं, 300 जो फर्जी वोट थे। तो यहां से मैंने 300 वोट कम कर दिए, तो कुल मिला के और वैलिड वोट कितने थे, ये हमारा आंसर आएगा। बोलो क्लियर है क्या। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा हमारे लिए टेढ़ा इसलिए हुआ क्योंकि जीत किससे दी थी, वोटिंग लिस्ट से दी थी। जीत किससे दी थी, चुनाव वाले सवाल सारे एक ही तरीके के होते हैं, बस ये ध्यान रखो कि जीत किससे दी है। अगर हमेशा 99% केसेज में वैलिड वोट से देगा, किससे देगा, और 1% चांस होगा जब किससे देगा। आपने इतना बड़ा किया इस सवाल को, अगर आप इतना बड़ा नहीं करते तो भी हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन हो रहा है इस सवाल को करने का। वो तरीका हमारा गलत होगा लेकिन उत्तर सही आएगा। कैसे, अब देखिए, आपने इतना एक्स वगैरह ले लिया है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करने का प्रयास करता हूं। हम सबसे पहले क्या लेके चले, उसके बाद में हम किस पर आते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, और वैलिड में से किसका फैसला करते हैं, विनर और लूजर का। अब देखिए, आपको अगर डायरेक्ट करना है कौन से सवाल को, केवल उसी सवाल को जिसमें जीत वोटिंग लिस्ट से दे रखी हो। जीत किससे दे रखी हो, वोटिंग लिस्ट से दे रखी हो। उस सवाल में वोटिंग लिस्ट कितनी माने, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, कितनों ने वोटिंग की, आप इस सारी की सारी वोटिंग को वैलिड मान लो। लेट अस अज्यूम ये माना है हमने और यहां गलती की है। क्यों, क्योंकि 300 वोट फर्जी भी है। 300 वोट क्या है, और मैंने 90 की 90 वोटिंग को ही क्या मान लिया। कौन से सवालों में मानना है, जिनमें जीत किससे दे, वोटिंग लिस्ट से दे। सर इससे क्या ही प्राप्त कर लोगे, तो आ जाइए सामने देखिए, बताइए इसमें से वैलिड वोट जीतने वाले को इस वोटिंग लिस्ट का कितना मिला, 60%। अगर 60% इससे मिला इसका मतलब कितने वोट मिले, लेकिन मिलेंगे किसमें से, अगर 90 में से 60 इसे मिला तो इसे कितना मिला। तो बताइए ये वोट जो जीत हुई है ये कितने वोटों से हुई है, 30 वोटों से हुई है। बोलो क्लियर। और सवाल में कह रहा है 900 से जीता है, कितने से जीता, लेकिन क्या 300 जो फर्जी वोट थे इनका इलाज किया क्या अभी तक, उनको अब घटाना है। जब भी वोटिंग लिस्ट से जीत दे तो उनको लास्ट में घटा दो। 900 वोटों से जीत रहा था, उसको 900 में से जितने फर्जी वोट थे 300, ये वोट क्या थे, इनवैलिड। इन वोटों को अब हटाओ क्योंकि हटाने तो पड़ेंगे कहीं ना कहीं, फर्जी वोट है तो। बोलो क्लियर है क्या। इसका मतलब 900 की जीत को अब कितने की कर दो, 600 की। तो आप कह रहे हो 30 से जीता और सवाल कह रहा है कितने से जीता, 600 से। तो 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, जीरो लगा दो। बताओ एक का मान ये है तो 100 का मान कितना है। तो वोटिंग लिस्ट में लोग कितने थे, आपकी बहुत मेहनत और अथक प्रयास से भी कितना उत्तर आ रहा था, 2000 ही आ रहा था। बोलो क्लियर है क्या। ये तरीका गलत है लेकिन उत्तर ये हमेशा सही निकाल के देता है। गलती क्या कर रहे हैं हम, वोटिंग को ही वैलिड वोट मानना है, वोटिंग को ही क्या मानना है, जबकि सवाल में दिया हुआ है कि 300 वोट फर्जी हैं। और ये केवल उसी सवाल में करना है जिसमें क्या हो, जीत वोटिंग लिस्ट से दे रखी हो, वरना किससे देता है, वैलिड वोट से देता है। बोलो क्लियर है क्या। नोट करें, नोट करिए एक बार।
चलिए परसेंटेज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, में भी लास्ट है क्या? ये नोट कर दिया क्या आपने? करिए एक बार नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से करना है। यहाँ ये गलती कर रहे हैं हम, लेकिन इस गलती को लास्ट में सुधार दिया है, जीत वाले वोटों में से कम कर देंगे। नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। उसके बाद में कहा गया है 120 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले ने मतदाता सूची, देखो फिर से वोटिंग लिस्ट दे रखा है, का 41% मत प्राप्त किया और वह 200 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची याद करो, वोटर लिस्ट आपसे पूछी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट, 120 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनर रिसीव्ड 41% ऑफ द वोटर लिस्ट। ये यहाँ समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है। एंड वॉन बाई 200 वोट्स, फाइंड द वोटर लिस्ट। ये आखिरी सवाल है, इसको करिए आप। क्या आंसर आ रहा है? देखिए, वही गलती वाले तरीके से करेंगे हम। जो वोटर लिस्ट है या वोटिंग लिस्ट है, उसमें हमने कितने आदमी मान लिए? 100 आदमी मान लिए। और जो वोटिंग है वो कितनी हो रही है? तो 20% वोट डालने नहीं जा रहे। अगर 20% वोट नहीं डालने जा रहे तो वोटिंग कितनों ने की? और इस सबको ही हम वैलिड मान लेंगे, 80 ही मान लेंगे। यही हमने गलती की है, लेट अस अज्यूम हमने ये किया है। ये गलती उन्हीं सवालों में करना है जब जीत किससे दे दे? वोटिंग लिस्ट से देते हैं। बोलो क्लियर? वैलिड वोट वाले में नहीं मानना है ऐसा। अब मतदाता सूची से यहां से विनर और लूजर को वोट मिले। विनर को वोटिंग लिस्ट का 41% मिला, इसका 41%, तो 100 का 41 कितना होगा? 41। लेकिन मिलेगा किसमें से? फैसला तो 80 में से, वैलिड वोटों में से। 80 में से 41 इसे मिल गया, तो इसे कितना मिला? 39। तो जीत 2 वोटों से हुई। जीत कितने वोटों से हुई? और सवाल कह रहा है नहीं 200 से हुई है। कितने से हुई है? तो ये 120 कह रहा है मुझे मत भूल जाना। तो मुझे मत भूल जाना, तो मैंने कहा ठीक है यहां घटा देते हैं। तो 200 में से 120 गया, तो 80 वोटों से जीत माननी है। जो आपको 2 वोट दे रखा है उसको सवाल में क्या मानना है? 80। तो 1 का मतलब कितना हो गया? तो 100 का मतलब कितना हो गया? 4000 वोटों की वोटिंग लिस्ट है। बोलिए क्लियर है क्या? तो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम के लिए परसेंटेज टॉपिक यहाँ आपका कंप्लीट होता है। आप सारी वीडियोस बार बार देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1 से चालू करके सारी वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। बीच में कोई वीडियो ना देखें, स्टार्टिंग से 1 नंबर से सारी वीडियो देखें। पूरा परसेंटेज टॉपिक बेहतरीन तरीके से ग्रुप ABCD किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए आपका कवर है।
बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।